नर्मदे हर। जय श्री राधे। अभी हम लोग लखनगिरी बाबा के आश्रम से प्रस्थान कर रहे हैं आगे की ओर। और आश्रम पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि वहाँ पे मना किया हुआ है, तो हम भी नियमों का पालन कर रहे हैं, बेवजह वीडियो नहीं बना रहे। तो अभी आश्रम से निकल के जब आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो आप वीडियो चालू करिए बनाना। और मैया के तट से होके ये मार्ग है। और अगर लखनगिरी बाबा के आपको आश्रम आना है तो एक नाव का सहारा है, और दूसरा ये है कि आपको काफ़ी आगे जाके फिर वहाँ से पीछे आना पड़ता है। तो कल रात को हम जिस आश्रम में रुके थे, कुली गए थे, तो हमने सोचा था कि विराम वहीं लेंगे, परंतु कुली वाले आश्रम पे जो प्रभु जी मिले, जो आश्रम चलाते हैं वहाँ पे, तो वो प्रभु जी ने हमको यहाँ भेज दिया। कुछ बात रही होगी और मैया का ही आदेश होगा कि मैं यहाँ पे आऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे आए, मैं और प्रभु जी यहाँ आ गए। रात में लेट हो गए थे, हम लोग पहुँचे थे तकरीबन 6:30 7 बजे, 6:30 हाँ 7 बज गई थी। हम लोग 7 बजे यहाँ पहुँचे, तो थोड़ा सा ना व्यवस्था ऊपर नीचे हो गई क्योंकि हम 5 प्रभु जी आए थे। हम 2 जने रुके थे वहाँ पे कुली वाले आश्रम पे, और 2 प्रभु जी लोग आगे निकल रहे थे, तो रास्ते से उन्हें किसी ने रोक के बोला कि आपने यहाँ चले जाओ, तो उनके साथ साथ हमको भी प्रभु जी ने भेज दिया। अब हम लोग आ तो गए यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था ऊपर नीचे हो गई ना। 5 प्रभु जी एक साथ आएंगे तो 1-2 होते समझ में आ जाता, 5 प्रभु जी एक साथ, तो थोड़ी सी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया ही था। प्रभु जी लोगों ने थोड़ी व्यवस्था करी, फिर हम लोग ने 8 साढ़े 8 बजे भोजन प्रसादी ग्रहण करा हमारी पूजा पाठ करने के बाद में, और फिर रात्रि विश्राम किया। और अब यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नेटवर्क नहीं है। दोनों सिम जो हैं वो नो सर्विस हो गई है ना। और प्रभु जी के पास में भी जो सिम है वो नो सर्विस हो गई है। तो हम लोग नो सर्विस वाले फ़ोन चला रहे हैं। अभी चला क्या रहे हो, तो पैक करके बैग में पड़े रहते हैं, क्योंकि चलेगा क्या, उसमें चलाने लायक कुछ है ही नहीं। और अभी हम लोगों ने सुबह सुबह स्नान करा, मैया के तट पे ही करा। स्नान की पूरी व्यवस्था मैया तट पे ही है, तो सुबह स्नान करा, वहीं पे हम लोगों ने हमारी पूजा आरती करी। और अभी हम लोग धीरे से निकल गए हैं सबसे आज्ञा लेके। और अभी तो ऐसा ही मुझे तट मार्ग ही मिलने वाला है, और बहुत दूर तक तट मार्ग है, ऐसे ही तट से जाना है। तकरीबन 2-2.5-3 किलोमीटर समथिंग जाना होगा। अच्छा है, ऐसा ही मार्ग मिलना चाहिए। मैं तो ऐसा ही मार्ग चाहता हूँ कि मैया के आशीर्वाद से उन्हीं के समीप चलें। क्यों बाबा? हाँ बाबा, सही है भाई, मैया साथ रहें। अब इधर से घूम के बाबा उधर से ऐसे घूम के यूँ जाना है। चलिए चलिए बाबा। देखो आगे का मार्ग आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये कुछ मार्ग है आगे का, घूम घूम के जाना है गोल गोल। इन जगहों पे आप अपना ना दंड गड़ा गड़ा के आगे बढ़िए, क्योंकि उतार चढ़ाव इतने सारे हैं कि तकलीफ़ आती है। और नीचे देखे बगैर तो बिल्कुल चलिए ही मत, है ना। अपना ध्यान पूरा मार्ग पे रखिए। बराबर बराबर बाबा। अभी तो कुछ मार्ग ऐसा ही है, देखो एकदम समीप से है और एकदम फिसलने वाली घाटी है कि आप अगर फिसले तो नीचे सीधा मैया की गोद में। ये नर्मदा मैया हैं हमारी मैया। आ जाओ बाबा, आ जाओ, धीरे से आना ना बाबा, देखना। भैया साथ चल रही हैं तो कोई चिंता नहीं है बाबा। हाँ बाबा। और फिर भी अपना दंड गड़ा गड़ा के चलना, क्योंकि थोड़ा सा फिसलने वाली जगह है। अगर यहाँ से फिसले तो बाबा सीधा नीचे गिरते हुए जाएंगे,
गोद में ही जाएंगे। हाँ पहले 30 फीट तो यहाँ से हाइट ही है, 30-40 फीट से ज़्यादा है ना बाबा। हाँ बाबा। और फिर फिसलते हुए जाएंगे, मैया की गोद जाएंगे। मैया बोलेंगे इतनी जल्दी? इतनी जल्दी मेरे ही पास आ गया। हाँ अभी तो थोड़ी देर पहले मिले थे अपन। आराम से ना बाबा। हाँ बाबा चलिए बाबा। हरिओम। यहाँ पे एक प्रभु जी मुझे मिले जो रात में मिल गए थे, और अभी उन्होंने सुबह सुबह मुझे बुलाया पास में और बोलते प्रभु जी इधर आइए, आपके पैर में सूजन है? बोला हाँ प्रभु जी थोड़ी सी हो गई है, वो मोच वगैरह आ गई थी उससे हो गई है। बोले इधर आओ इधर आओ। मैं आ गया, फिर बोले यहाँ बैठो। मैं बैठ गया। गुरु जी हैं, संत हैं, सबकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं बैठ गया तो प्रभु जी बोलते कि देखो ना हाथ जोड़ना और ना धन्यवाद बोलना। मैंने बोला ठीक है प्रभु जी। तो उन्होंने क्रीम निकाली और फिर पैर में क्रीम लगाई, अपने हाथों से लगाई, दोनों पैर में लगाई क्रीम। उन्होंने नहीं प्रभु जी एक ही में है मोच। बोलते नहीं दोनों में। तो उन्होंने दोनों में लगाई और धन्यवाद और हाथ जोड़ने से मना कर दिया। बाबा आनंद आ रहा है? बिल्कुल आनंद आ गया बाबा। कितना ही सुंदर मार्ग दिया मैया ने। मैया ने और मैया ही पीछे हैं हमारे और साथ में हैं। चलो आगे का सफ़र आपको आगे से दिखाते हैं कि हमारा कैसी जर्नी है और कैसा सफ़र है मैया के आशीर्वाद से। नर्मदे हर, जय श्री राधे। नर्मदे हर मित्रों, मैं और बाबा लखनगिरी बाबा के आश्रम से आगे की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो मार्ग में बाबा को ध्यान आया कि हमारे पास सत्तू पड़ा हुआ है। तो बाबा ने बोला बाबा थोड़ा सा ना सेवन कर लेते हैं, क्योंकि आगे आश्रम बहुत दूर है, तो अभी अपने पास में पड़ा हुआ है तो वो अपन सेवन कर लेते हैं। तो बाबा ने बोला, तो हम लोग यहाँ पे हमारा बिछौना बिछा के, क्योंकि आज भोजन प्रसादी जो है समानता पूर्वक करते हैं, हमारा बिछौना बिछा के आराम से थाली में सत्तू निकाला और ना उसे सान के गुड़ के साथ में सान के खाने लग गए। अब बाबा ने बताया नहीं कि उनके पास सत्तू नहीं पंजीरी है, और डिजाइन इतनी ज़्यादा खतरनाक डाली बाबा ने कि ना वो सत्तू बोल के पंजीरी खिला दी, और उसमें ऑलरेडी शक्कर है, ऊपर से गुड़ भी डाल दिया। अब बाबा ऐसी डिजाइन डाल रहे, देखो ये बाबा खाने में लगे हुए। बाबा हम लोग यहाँ पे खा पी के अब आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बाबा थोड़ा सा चल रहा है, बाबा का नंबर है, वो खा पी के ख़त्म करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की यात्रा जो है आपको एकदम मंगलमय दिखाएंगे कि इस प्रकार से हमारी यात्रा हो रही है। और मंगल तो बहुत हो रहा है हमारे साथ में, एकदम कार्य अच्छा हो रहा है, कोई किसी चीज़ का कोई कष्ट नहीं। और पीछे देखो मैया हमारे साथ ही में चल रही हैं, आपको दिख रही होंगी, है ना। और मैया जब साथ में है तो किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं है। और हम लोग ऐसे आगे चल रहे हैं और आगे का मार्ग भी कुछ ऐसा ही है।
ऐसे ही घाटियों के बीच बीच में से ही हमको निकलना है। पहले ऊपर चढ़ना, फिर नीचे उतरना, फिर ऊपर चढ़ना, फिर नीचे उतरना। अभी मुझे यहाँ से पहले नीचे उतरना है, फिर उधर ऊपर चढ़ना है। अगर वो आपको दूर पे एक ना झोपड़ी दिख रही है तो हमें वो झोपड़ी के पास जाना है। तो अभी बहुत घुमावदार रास्ते हैं और मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि एक तो हम नंगे पैर हैं, पैर भी देख लिया आपने। बस फिर चलते हैं आगे और देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है। माँ नर्मदा की कृपा ऐसे ही बनी रहे तो हमारी जो परिक्रमा है सहर्ष पूर्ण हो जाएगी। नर्मदे हर, जय श्री राधे। नर्मदे हर मित्रों, राधे राधे। तो मैं और बाबा अभी काफ़ी देर से लखन बाबा के आश्रम से हम लोग आ रहे, लखन गिरी बाबा के आश्रम से आ रहे हैं और आते आते यहाँ पे रास्ते में रुक गए हैं। तो एक मैया हमें जल पिला रही हैं। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर मैया सबको जल पिला रही हैं और साथ ही साथ में बेर भी खिला रही हैं। और अभी काफ़ी सारे श्रद्धालुओं को, काफ़ी सारे मूर्तियों को आगे उन्होंने जल पिलाया है और बेर भी खिलाया है। मैया ने अभी हमें भी जल पिलाया है और आनंद आया, एकदम शीतल जल है। मैया पता नहीं कहाँ से मटके को सर पे रख के लेके चल रही हैं और इतने पहाड़ी एरिया पे लेके चल रही हैं। हम ऐसे नॉर्मल नहीं चल पाएंगे, मैया उसमें चल रही हैं। तो बहुत बढ़िया, मैया अच्छी सेवा कर रही हैं और मैया को माँ नर्मदा बहुत आशीर्वाद दे, बहुत कुछ दे। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर में और फिर आपको आगे का भी सफ़र दिखाते हैं। मैया बता रही हैं कि कुछ ही दूर में यहाँ पर सामने जो एक झोपड़ी दिख रही है, इसके पीछे एक और थोड़ी सी आगे झोपड़ी है, तो वो आश्रम है। तो मैया बड़ा आश्रम बनाई। अच्छा, महाराष्ट्र के लोगों ने आश्रम बनाया है, तो वो आश्रम हम लोग अभी जाएंगे, मैया ने जो बताया है। और बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और आपको आश्रम के भी दर्शन कराते हैं। नर्मदे जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नर्मदे हर, जय श्री राधे। तो हम लोग अभी यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा में रुके हुए हैं और परिक्रमा सेवावासियों ने हमारे यहाँ सेवा करी है, नर्मदा सेवा संघ आश्रम खेरवानी में। तो हम लोग लखन बाबा आश्रम से यहाँ पहुँच गए हैं और हम लोगों ने अभी भोजन प्रसादी करी। उसके बाद में अभी थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, फिर निकलेंगे। मगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ प्रभु जी लोग बच्चों को कंधे पे अपना सामान देके भेज रहे हैं। एक मिनट आप भी देखो। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ना, अगर आप परिक्रमा कर रहे हो और अगर आप किसी और से सेवा ले रहे हो तो परिक्रमा किस काम की है? आप किसी और से अपना बोझा उठवा रहे हो, मत करो परिक्रमा, कोई फ़ायदा नहीं। बाकी वो उनकी श्रद्धा है, कोई दिक्कत नहीं। वो बच्चों ने कर रहे हैं, उनको क्या 2-4 पैसा मिल जाएगा उस चीज़ के लिए बच्चों ने कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं, करो, कोई दिक्कत नहीं। नर्मदे हर, जय श्री राधे। क्या नहीं है? करे किस्मत में नहीं है मेरे। कौन कह रहा? अरे मैं कह रहा हूँ ना, आपके कहने से क्या एक बात में हस्तरेखा बोल रही है आपकी। 2 शादी का बोल रही है, 2 शादी का बोल रहा है, एक लौट भी सकती है। अच्छा। पक्की होने के बाद दूसरी शादी बिल्कुल योग है। वाह वाह वाह, 2 शादी होगी हमारी। 2 नहीं, एक तो एक रिद्धि और एक सिद्धि, एक सर दबाएगी और एक पैर। अरे आप मेरी बात नहीं समझिए, जैसे एक कहीं हमारी कोई आया देखने के लिए, आज हमारा ये लड़का चाय बंदे और दो भगवान, थोड़ा सा अरे हम आपका ही बनाते हैं। चाय ये बिस्कुट है ना। नर्मदे हर प्रभु। लो बाबा, आप लोग वीडियो निकाल रहे ना, आपका YouTube पे डालेंगे, देख लेना एक बार। बोलो सेठ जी, सागर भाई थोड़ा इधर रखो। बोलिए सेठ जी। हेलो, आप बोलो भाई। बस 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 बस।
यहाँ कोई बात नहीं, देख लूंगा। नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। अभी हम लोग माँ नर्मदा परिक्रमा में, आज हमारा कौन सा दिन चल रहा है वो तो हमें ध्यान नहीं, परंतु हमें एक चीज़ ध्यान है कि हम लोग माँ नर्मदा की परिक्रमा में बहुत ही हर्ष के साथ और उल्लास के साथ निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज माँ नर्मदा के एक और पड़ाव में हम लोग आगे बढ़ के लखनगिरी बाबा के आश्रम से आगे बढ़ रहे थे और हम लोग पहुँचे खेरवानी एक आश्रम में, जो कि गुजरात के कुछ लोग संभाल रहे हैं। और यहाँ पर तुकाराम पटेल जी का ये आश्रम है जो यहाँ पर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोग इस आश्रम में आज आए थे, दोपहर का भोजन करा, उसके बाद महाराज जी लोगों ने हमें यहीं रोक लिया, बोला कि नहीं आज आप यहीं रुको। बातचीत करी हम लोगों ने, तो काफ़ी देर बातचीत करने के बाद उन लोगों ने बोला नहीं आज आप रात्रि यहीं रुकेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम लोग उन लोगों के आग्रह पे हम लोग आज यहाँ रुक रहे हैं। और पीछे देख सकते हो आप माँ नर्मदा हैं, और माँ नर्मदा के पावन तट पर थोड़ा सा ऊपर, तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर हम लोग हैं। यहाँ से मैया जो दिख रही हैं वो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हैं, परंतु हमें दिख रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास की बात है। और हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, ये पीछे हमारा आश्रम है जहाँ पर हम लोग रुके हैं। और मैं थोड़ा सा नीचे आया था बातचीत करने के हिसाब से, तो आप लोगों को मैं अपडेट दे रहा हूँ कि हम लोग अभी इस आश्रम में हैं और यहाँ पर नेटवर्क वगैरह नहीं मिल रहा है। तो जितना नेटवर्क मिल रहा है तो उस हिसाब से मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ। बाकी सारी वीडियो जो है सोलपानी झाड़ी समाप्त होने के बाद में जहाँ नेटवर्क मिलेगा तो डे बाय डे के हिसाब से मैं डाल दूँगा, और वो वीडियो आप लोग देख पाओगे। हमारी जो सुल्पानी झाड़ी की जो सफ़र है वो आप लोगों को बाद में दिखेगा, मगर अपडेट्स वगैरह जैसे नेटवर्क मिलेगा तो अपडेट्स वगैरह शॉर्ट्स या रील्स के माध्यम से आप लोगों को दे दूंगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर बिल्कुल आनंद से बैठे हुए हैं, और प्रभु जी और बाकी सारे प्रभु जी लोग भी जो अभी आए हैं, हम 4 जने थे उस समय दोपहर में, तकरीबन 4 जने थे, और अभी धीरे धीरे करके बढ़ के कम से कम 20-25 लोग हो गए हैं। और अभी हम लोग यहाँ विश्राम करेंगे और कल सुबह यहाँ से आगे की ओर पलायन करेंगे। और आगे का मार्ग कुछ उस ओर से जाएगा, घाटी से हमें घाटी चढ़ते हुए जाना है और फिर उतरना चढ़ना उतरना ऐसा घाटी रहेगी। और सुल्पानी की झाड़ी में हम लोग सफ़र कर रहे हैं तो बहुत ही आनंद आ रहा है, क्योंकि सुल्पानेश्वर महादेव आगे हैं और हम उन्हीं के दर्शन के लिए सुल्पानी की झाड़ी से जा रहे हैं। तो जो भी है आनंद आएगा, और आप भी इस आनंद को महसूस करो। हमारे माध्यम से आप वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को भी इस चीज़ का अनुभव मिलेगा, थोड़ा ही सही मगर अनुभव मिलेगा कि सुल्पानी की झाड़ी में कितना आनंद आता है और माँ नर्मदा की परिक्रमा में उनकी छाया में कितना आनंद आता है। तो बिल्कुल आप इसका आनंद लीजिए। नर्मदे हर, जय श्री राधे। और हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन बढ़े, और फिर आपसे मिलेंगे आगे और सफ़र में। जय श्री राधे, नर्मदे हर। माई ने तत्काल देखो वहाँ केला पा रहे थे, पीपल का वृक्ष था जाने नीम का वृक्ष, और वहाँ भक्त ने आवाज दी रास्ते नंदगांव में अरे नंदगांव ब्राह्मण गांव के आगे मिलता है। हम नाखून वाले बाबा के स्थान से चले, कहाँ नंदगांव बहुत आगे की बात बता रही, बड़वानी के उस साइड की। अब भगवान आए उस भगत के पास, उसने तुरंत फोन किया अपने बाल गोपालों को, यहाँ इतनी मूर्तियाँ आ गई हैं, भोजन जल्दी पहुँचाए। और बड़वानी में उसका बच्चा रहता था होटल में। तो हमने कहा प्रभु, हमारे साथ में साधु अयोध्या थे, बोले प्रभु लहसुन प्याज वाला हम लोगों को थोड़ा बचाओ। बोले नहीं प्रभु, अब आपको बगैर लहसुन के मिलेगा, हो जाए। वहाँ से आपको दाल, रोटी, सब्जी और क्या था, बड़े अच्छे व्यंजन आए। तो नर्मदे हर। अब हो रहा है हमारा रात्रि भोजन का आनंद, और सभी मूर्तियाँ उन्होंने एक साथ में भोजन प्रसादी कर रही हैं। बाबा पीछे से देख रहे हैं वीडियो में। तो अभी हम लोग भोजन प्रसादी करेंगे और आज का विश्राम यहीं होगा, और आनंद आएगा। पूर्ण रूप से भोजन प्रसादी लेंगे और फिर आनंद से यहाँ पे आराम करेंगे। नर्मदे हर।